हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि एक इतना पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली एनसीआर में। क्यों हो रहा है? वो हेल्थ के लिए हानिकारक क्यों है? क्यों लोग बाहर जाने से डरते हैं? क्योंकि उन्हें इतना पॉल्यूशन मिलता है। उसमें एक ऐसा कंपाउंड क्या है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं है? क्या है ऐसा? उसे बोलते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ग्राउंड पर है इसीलिए। और इसमें भी दो तरीके की ओजोन होती हैं, बैड और गुड। हाँ जी, जैसे ह्यूमन बिहेवियर होता है गुड और बैड, ऐसे ही आपकी एयर में, हवा में दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गुड और बैड। तो हम बैड पे जाने से पहले पहले थोड़ा गुड के बारे में बातें कर लेते हैं। तो आपकी जो गुड ओजोन है वो हवा में रहती है, प्रेजेंट होती है, पर हमें दिखती नहीं है क्योंकि वो एक हाइट पर होती है। अब हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो हवा है, वो डिफरेंट डिफरेंट भागों में बटी हुई है, 4 भागों में बटी हुई है। जो हमारा ग्राउंड लेवल ओजोन है, जो एक 25 से 30 किलोमीटर की हाइट पे जो आपको हवा दिख रही है, वो है आपकी ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर आप जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी गुड ओजोन की लेयर प्रेजेंट है। गुड ओजोन, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि तीसरी लेयर आपकी होती है आइनोस्फेयर, और उससे चौथी जो लेयर होती है वो होती है थर्मोस्फेयर, जो लास्ट लेयर है आपकी। ठीक है। अब जो आपकी सेकेंड लेयर जो मैंने बताई है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें आपका होता है गुड ओजोन। एंड व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ गुड ओजोन? बिकॉज इट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज कमिंग आउट फ्रॉम द सन। जो आपका सूरज है, उससे कुछ किरणें ऐसी आती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं अगर वो नीचे धरती पर आ जाएं। वो इतनी हानिकारक होती हैं कि आपकी जो ये स्किन है वो पूरी जला सकती है। तो इसमें आपका जो गुड ओजोन है, जो लेयर बना हुआ है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो उन रेज को नीचे नहीं आने देता है। जो हार्मफुल रेज है सूरज से आ रही है वो वहीं पे टिकी रहती हैं, और जो अच्छी आपकी रेज है सूरज की, वो नीचे धरती पर आ जाती है। अब आपकी जो सूरज से 3 तरीके की लेयर्स निकलती हैं, 3 तरीके की रेज निकलती हैं, UVA, UVB और UVC। जिसमें से आपकी जो UVB और C, ये जो ओजोन लेयर है ना, अच्छे वाली गुड ओजोन, ये यहीं पे रोक के रखती है, और जो आपकी UVA फिल्टर आउट करके नीचे धरती पर देती रहती है। इसीलिए ये गुड ओजोन है, क्योंकि ये हमें बचा रही है हार्मफुल UV रेडिएशन विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द सन। राइट? Now we'll move towards bad ozone. What is bad ozone and why we are saying it bad ozone? Because it is not protecting us from anything. Otherwise, protect तो क्या ही करेगी, खैर छोड़ो। तो bad ozone होती है जो आपकी डिफरेंट पॉल्यूटेंट से मिलकर बन रही है, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। अब हम बैड ओजोन के बारे में बात करते करते बात कर लेते हैं कि 2 तरीके के पॉल्यूटेंट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो आपके डायरेक्टली एमिट होते हैं सोर्सेज से। आपके सोर्सेज क्या होते हैं? जहाँ से पॉल्यूशन निकल रहा है, गैसेस निकल रही हैं, पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ियाँ, आपकी इंडस्ट्रीज, बायोमास बर्निंग, कहीं भी कूड़ा जला देते हैं, उससे अलग अलग गैसेस, पर्टिकुलेट मैटर निकलते रहते हैं। तो इसीलिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं उसका एक पर्टिकुलर सोर्स होता है। जैसे गाड़ियों से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, पर्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, ऐसे ही जब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, हवा में आ जाते हैं इंडस्ट्रीज से, गाड़ियों से। इंडस्ट्रीज से आपका वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन की फॉर्मेशन में, बैड ओजोन की। जब ये आपके गाड़ियों से, इंडस्ट्रीज से, बायोमास बर्निंग से डिफरेंट कंपाउंड्स निकल के एयर में आ जाते हैं, तो ये मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होके इनमें केमिकल रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और एक ये नया कंपाउंड बनाते हैं जो है ओजोन। ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन एक गैस है जो एटमॉस्फेयर में बनती है। इसका कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है। ये डिफरेंट सोर्सेज से, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के जो आपके सोर्सेज हैं, उनसे जो गैसेस निकल रही हैं, पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, हवा में मिक्स हो रहे हैं,
और एक नया कंपाउंड बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज के प्रेजेंस में, वो ओजोन बनाते हैं। तो ओजोन के लिए हमें इन पॉल्यूटेंट्स को रोकना होगा जो सोर्सेज हैं आपके, जैसे गाड़ियां, इंडस्ट्रीज, क्योंकि अगर ये पॉल्यूटेंट्स रिलीज नहीं करेंगे तो आपका ओजोन मॉलिक्यूल जो बन रहा है वो नहीं बनेगा। और ओजोन मॉलिक्यूल इतना हार्मफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो आपका अभी दिल्ली की एयर में प्रेजेंट है। ये फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन से बनता है। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन मतलब फोटो मीन्स सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। ये दिन के समय ज्यादा होता है जब आपका सूरज की किरणें नीचे धरती पर आती हैं। और क्यों इतना हार्मफुल है? आपका जो ये ओजोन मॉलिक्यूल है जिसे हम O3 लिखते हैं, ये एक ऑक्सीडेंट होता है। ऑक्सीडेंट मतलब आपके जो ये सेल्स है ना हेल्थ के, जो ह्यूमन आपकी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देता है और आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। आपको ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ एंड कोल्ड, आप बाहर जाओगे आपको आईज इरिटेशन, ये सब चीजें होंगी। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में तो अस्थमा इतना गंदा होता है कि आपकी डेथ तक हो सकती है। इवन जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्टडी के हिसाब से बोला गया है कि इससे जो प्री मैच्योर डेथ्स हो रही हैं इंडिया में वो 5 से 10% है, जिसका कारण है ग्राउंड लेवल ओजोन। प्री मैच्योर मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो जल्दी डेथ हो जाती है, उसका कारण माना जाता है कि ग्राउंड लेवल ओजोन इंडिया में इतना बढ़ गया है कि उससे ऐसी चीजें भी हो रही हैं। और ग्राउंड लेवल ओजोन, जो आपका ओजोन पॉल्यूशन है, ये सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं, आपकी जो क्रॉप्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको भी परेशान करता है, उनके लिए भी हानिकारक है। आपके जो ये प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं उस पर ये लेयर बना के बैठ जाता है। लेयर बना के बैठ जाता है तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो नीचे ट्रांसफर ही नहीं हो पाती। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है प्लांट्स का वो रुक जाता है, जिससे वो डैमेज हो जाती है, मर जाती है लीव्स। और लीव्स मर गई तो पूरा प्लांट ही मर गया। तो इससे आपकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो आपकी गेहूं और राइस है, उसमें भी काफ़ी लॉस होता है। तो दैट लीड्स टू द इकोनॉमिक लॉस ऑफ द कंट्री ऑल्सो। तो इसको रोकने के लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि हम अपनी हेल्थ को भी सुधार लें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ की जो आपका ह्यूमन हेल्थ की जो लाइफ है ना, उसको डिक्रीज भी करता है। तो अगर आपको ज़्यादा जीना है इस धरती पर, मज़े लेने हैं, एम्स अपने पूरे करने हैं, तो ऐसे कुछ स्टेप्स उठाइए कि आप पॉल्यूशन कम करें। आपका कुछ उसमें हिस्सा हो कि हमने इस चीज़ में पॉल्यूशन कम करा है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करें, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा पावर प्लांट्स के थ्रू। आप सोलर एनर्जी का यूज़ करें, सोलर प्लांट्स जो आपके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं घर में वो लगवाएं, सोलर पैनल्स। विंड एनर्जी के लिए गवर्नमेंट भी थोड़ा अपना प्रैक्टिस कर रही है कि हम विंड एनर्जी प्लांट्स लगा सकें। उसके बाद आप कार पूल करें, आप एक दूसरे के साथ गाड़ियों में जाएं अपने ऑफिसेज वगैरह में। अदरवाइज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। अगर आप दिल्ली में हो तो मेट्रो यूज़ करें। तो दीज आर सम स्टेप्स विच विल हेल्प विच विल हेल्प इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग द पॉल्यूशन एंड इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री ऑल्सो। अगर आपका इकोनॉमिक लॉस होएगा पॉल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से, तो आपकी कंट्री की ग्रोथ भी रुक जाएगी। पॉल्यूशन की वजह से आपकी जो टूरिज्म है वो भी कम हो जाता है। आपने देखा होगा न्यूज़ में कि इंडिया इज़ वेरी फेमस, कि इतना वहाँ पे पॉल्यूशन होता है, तो उससे लोग नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें अपनी हेल्थ की चिंता है। तो हमेशा मास्क लगाए रखें ऐसे दिनों में जब आपको दिखता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, आपको लग रहा है कि आईज में इरिटेशन हो रही है, दैट मीन्स देयर इज सम पॉल्यूशन इन द एयर। क्योंकि ऐसे पॉल्यूशंस आपको दिखते नहीं हैं, ये इनविजिबल होते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको मास्क लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर कि ये, और ऊपर से ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, ये बहुत ज़्यादा जहाँ पे ट्रैफिक है, इंडस्ट्रीज है, उन जगहों पे तो बनता ही है। पर जहाँ पे आपकी सनलाइट इजीली अवेलेबल हो रही है ना, थोड़े खाली एरिया में, अब जो ये ओजोन है, गैस है, इजीली ट्रैवल करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्रांसबाउंड्री पॉल्यूटेंट। ट्रांसबाउंड्री पॉल्यूटेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह में बड़ी जल्दी से दौड़ जाता है ये, अगर हवा तेज है। पर अभी दिल्ली एनसीआर में आपने देखा होगा कि हवा इतनी है नहीं जिससे ये मूव करे, तो एक ही जगह पे स्टकअप हो गया है
और जो उन एरियाज में लोग रह रहे हैं उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही हैं सांस लेने में भी, वो बाहर नहीं निकलना चाहते बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। तो यही सब चीज़ें हैं। दिवाली पे आपने पटाखे खूब जलाए होंगे, तो अगली दिवाली पे ट्राई करना कि पटाखे कम जलाएं जिससे पॉल्यूशन कम हो, या इको फ्रेंडली पटाखे लाएं। तो ऐसे कुछ स्टेप्स लीजिए, क्योंकि जो आपका ये ओजोन है ये खाली जगहों पे भी बनता है। आपका जो दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, यहाँ पे जो थोड़े खाली एरियाज भी है ना, जहाँ पे इन पॉल्यूटेंट्स को ट्रैवल करने के बाद एक अच्छी सी सनलाइट मिल गई, उसी में ये ओजोन मॉलिक्यूल बन जाता है और वहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी इंक्रीज हो जाती है कि आपका ग्राफ फट से इंक्रीज होता है। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए थोड़े से स्टेप्स लीजिए ताकि आपका थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो पोल्यूशन कम करने में एंड अपनी लाइफ को इंक्रीज करने में भी इन टर्म्स ऑफ एज। So thank you so much. This is my video on ground level ozone and please do like, share and subscribe अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा, so that मैं आगे और वीडियोस बनाऊं ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे भी, या फिर कुछ भी इंटरनेशनल रिलेशंस जो भी अपने इंडिया के जो भी रिलेशंस है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो उनके साथ भी हम वीडियोस बना सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना किस पर वीडियोस आपको चाहिए एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।